दे रहे हैं, आप मुझे सलाह दे रहे हैं। भगवान भाजपा में नहीं हूँ, मुझे भी कह रहे हैं आप भी मत जाओ। अरे भैया तुम तो नरक में जाओगे मुझे ले लेना चाहते हो। मैं कहना चाहता हूँ आप भाजपा से लड़ो, राम से लड़ना छोड़ दो। नहीं भाजपा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाजपा से लड़के भाजपा को हराया जा सकता है, लेकिन भारत की राजनीति में राम से लड़के राम को नहीं हराया जा सकता। मैं विवेक श्रीवास्तव से कहना चाहता हूँ कि तमाम वामपंथ के इन कुनवा से आप कहो, और इनका एक इधर भी देख लो जरा, ये जालीदार टोपी पहने। अरे भैया आप तो मुसलमान हो नहीं, लेकिन जालीदार टोपी धर्म निजी विषय है। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिए। आज के इस डिबेट में वामपंथी विवेक श्रीवास्तव की अच्छी सी धुलाई हुई है। आज के इस डिबेट में आचार्य प्रमोद कृष्णम राम मंदिर के लिए खुल के बोले हैं, तो आप लोग डिबेट में हल्का भी बोर नहीं होइएगा। चलिए डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं एक बात ऐड कर दूं, अखिलेश यादव ने यह भी कहा, जो उनकी मैंने चिट्ठी को पढ़ा, उन्होंने बोला कि हम इस 22 जनवरी के बाद जाएंगे, ठीक है, सब परिवार जाएंगे, ये भी जाएंगे। विवेक जी, ये आप लोग चाह क्या रहे हैं? आप कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष बॉयकॉट करे। आपने ये लाइन शुरू से ली, सीताराम येचुरी ने ली, उसके बाद विवेक श्रीवास्तव ने ली, उसके बाद कांग्रेस ने ली, उसके बाद सपा ने ली, उसके बाद शरद राव पवार ने ली, उसके बाद कई सारे नेताओं ने ली, लालू यादव ने ले ली, उसके साथ साथ नीतीश कुमार का भी लग रहा है कि वो नहीं आएंगे अब। तो क्या आपको लगता है आपका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है? बधाई आपको इस बात की। नहीं, बधाई देश की जनता को देनी चाहिए, और सबसे बड़ी बधाई तो माननीय शंकराचार्य को दीजिए। हमारी अपील माननीय प्रमोद कृष्णम जी से थी, और आज भी है, और अभी भी है, उस क्षण भी है जी, कि ना जाए 22 को, और जाना है तो जाए शंकराचार्य के पास। ठीक है प्रमोद जी नहीं 10 सेकंड प्रमोद जी को बोला, लाइन को आचार्य जी, बीजेपी की लाइन को दर्द हुआ है बोल ले, आप बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, आपकी सच्चाई पे, आपकी निष्ठा पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। ठीक है, अब आचार्य जी की बारी है। आचार्य जी लेके जाते हैं आप सोनिया गांधी, आचार्य जी, कांग्रेस के डेलीगेशन को, ये ले शंकराचार्य के आचार्य जी, और वहां से आप करते टारगेट इनको। आचार्य जी बात होती है। विवेक भाई अब आप शांत रहिए। आचार्य जी इनकी सलाह को मानेंगे? बताइए। देखिए विवेक श्रीवास्तव जी, पहले तो मैं ये कह दूं, मुझे समझा नहीं रहे थे, धमका रहे थे। दूसरी बात, बड़ी गंभीरता से मैं कहना चाहता हूं, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट पार्टी से आते हैं, वामपंथी दल से आते हैं, और बड़े विद्वान हैं, वैसे बड़ा तार्किक बात करते हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं। लेकिन ये ऐसा चाहते हैं कि जो हाल देश की राजनीति में वामपंथ का हो गया वही कांग्रेस का हो जाए। तो अब मैं विवेक श्रीवास्तव जी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि विवेक जी, आपने अपनी तरफ से हमारी पार्टी में कुछ ऐसे बेताल भेज दिए हैं जो अगर जो मैं बड़ी गंभीरता से बात कर रहा हूं, ऐसे बेताल भेज दिए हैं कि जो हमारा विक्रम बेचारा सीधा चाल पे चलता है तो उसके ऊपर बैठ जाते हैं और उसे गलत कर देते हैं। तो ये जो आप मुझे सलाह दे रहे हैं, भगवान की असीम अनुकंपा और परमात्मा के परम कृपा से मुझे निमंत्रण प्राप्त हुआ। भैया मैं भाजपा में नहीं हूं, मुझे भी कह रहे हैं आप भी मत जाओ। अरे भैया तुम तो नरक में जाओगे मुझे ले लेना चाहते हो। गजब बेइज्जती है। और अमीश देवगन जी, मैं विवेक जी से कहना चाहता हूं, आज विवेक जी से कहना चाहता हूं, इन्होंने मुझसे अपील करी है, मैं कहना चाहता हूं आप भाजपा से लड़ो, राम से लड़ना छोड़ दो। नहीं भाजपा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं विवेक जी से कहना चाहता हूं कि भाजपा को लड़के भाजपा को हराया जा सकता है, भाजपा से लड़के भाजपा को हराया जा सकता है, लेकिन भारत की राजनीति में राम से लड़के राम को नहीं हराया जा सकता। मैं कहना चाहता हूं, मैं विवेक श्रीवास्तव से कहना चाहता हूं कि तमाम वामपंथ के इन कुनवा से आप कहो, और इनका एक इधर भी देख लूं जरा, मैं तमाम विपक्ष के नेताओं से मैं आज बयान सुन रहा हूं, और बड़े बड़े नेताओं के बयान सुन रहा हूं। वो कहते हैं साहब हम 22 तारीख को नहीं जाएंगे। 22 तारीख को इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये कार्यक्रम जो है संघ ने कैप्चर कर लिया है, बीजेपी ने कैप्चर कर लिया है, विश्व हिंदू परिषद ने कैप्चर कर लिया है, हम नहीं जाएंगे। अरे भाई 22 के बाद जाओगे ना तो क्या मूर्ति बदल जाएगी, ट्रस्ट बदल जाएगा, ये पुजारी बदल जाएगा, अयोध्या बदल जाएगी, भगवान राम का विग्रह बदल जाएगा, और जिस विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है क्या वो बदल जाएगा? तो मैं कहना चाहता हूं विवेक जी, अच्छा भाजपा नहीं होंगे, अच्छा अरे भाई एक बात बताओ, किसी के लड़के का ब्याह है, न्योता आया, तुम उसे लिखो हम उस दिन नहीं आएंगे 10 दिन बाद आएंगे। अरे ये कोई बात है? 22 जनवरी सब लोग, हो सकता है कि इस बात के बाद मुझ पे बहुत हमले हो सकता है
इस सच बोलने के लिए मुझे सूली पे चढ़ा दिया जाए, लेकिन मुझे सूली पे चढ़ने का कोई ना मलाल रहेगा ना फिक्र रहेगा। मैं अपने जीवन को राम के प्रति समर्पित करना बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप आचार्य। मैं कहना चाहता हूं कि 22 जनवरी को सारे विपक्ष को जो निमंत्रण मिला है मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, उसे अस्वीकार करने का जो फैसला, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि राम किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते। हम सबके राम हैं और हमारे राम हैं। विचार करिए, हमारे हमारी अपील है, आप भी ना पुनर्विचार जाइए, करिए। वो कह रहे हैं पुनर्विचार करिए, आप भी ना जाइए। आप कि पुनर्विचार लेकिन करिए। अस्वीकार कर दिया है, और मेरी तो ये अपील अस्वीकार है। कर दिया है। और ये लेफ्ट के जो राहु केतु है, ये सब कांग्रेस में बैठ गए हैं आकर। राहु केतु कौन है? लेफ्ट के राहु केतु आकर। आपने कौन से राहु केतु हमारे यहाँ भेज दिए? आप बताएं, ये बताएं। हम तो अपील कर रहे हैं। एक ही राहु है भारतीय राजनीति का, उसका नाम राहुल है। एल सरका दो, राहु मिल जाएगा। लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर एक सेकंड आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड फिर आपकी बात। नहीं, विवेक जी, हमारी हालत वैसे ही बहुत खराब हो रही है। हमें ऐसी सलाह मत दो। मैं तो आपसे बार बार निवेदन करना चाहता हूं, और इस देश के तमाम प्रमुख नेताओं से, शरद पवार जी हों, लालू जी हों, अखिलेश जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, ममता जी हों, सब भगवान का उत्सव है 22 जनवरी। ये भारत के गौरव का उत्सव है। भगवान जब लंका फतेह करके लौटे थे तो दिवाली मनाई गई थी, सुनिए, लेकिन एक नई दिवाली 500 वर्ष के बाद 22 जनवरी को मनाई जानी चाहिए। जी 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 जी, धार्मिक विषय है ये, धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। देखिए, मैं आज आपको जो उदाहरण देने जा रहा हूं, ये दोगलापन इनका दिखाता है। राहुल गांधी अगर निकलते हैं, उनके सामने ये सारे झुकते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी निकलते हैं तो गिरगिट भी सलाम ठोक देता है। क्यों? अब देखिएगा। ऐसे ही अखिलेश यादव का इन्होंने कहा, राहुल गांधी ने भी कहा है, अखिलेश यादव ने भी कहा है, ममता बनर्जी ने भी कहा है, अरविंद केजरीवाल ने भी पहले कहा था, धर्म एक निजी विषय है। अच्छा, ये जालीदार टोपी पहने, अरे भैया आप तो मुसलमान हो नहीं, लेकिन जालीदार टोपी, धर्म निजी विषय है। अच्छा, ये देखिए गिरगिटान के बड़े भाई, देखिए कह रहे निजी विषय है धर्म, लेकिन जालीदार टोपी पहनी है निजी विषय। नहीं, मुसलमान कोई दिक्कत नहीं, हिंदू से दिक्कत है। अच्छा, ये बिहार चलते हैं, देखिए लालू प्रसाद यादव, ये मुसलमान परिवार से है नहीं, लेकिन जालीदार टोपी है भाई, ठीक है, वोट बैंक है, हिंदुओं को गाली देनी है। इफ्तार अच्छा, पार्टी में कम्युनल डिवाइड नहीं होती है। इफ्तार तो पार्टी क्या में मतलब पार्टी में हिंदुओं को गाली नहीं दी जाती। तो क्या प्राण प्रतिष्ठा में आप क्या बात कर रहे हैं? क्या प्राण प्रतिष्ठा में किसी धर्म को गाली दी जा रही है? आप क्या बात कर रहे हैं? आपने लड़ाई झगड़ा क्रिएट कर रखा है आपका वोटों की राजनीति के लिए। आप भगवान ने आपको प्रवक्ता होकर के कद नहीं दिया, राजनीतिक कद पैदा करिए। मत करिए। हिंदू बहुत इन्होंने बोला मैं बोलूंगा, इफ्तार की बात पहले पूरी करूंगा। इफ्तार पार्टी में नफरत नहीं होती। अब बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। विवेक जी शांत। शांत। इसके बाद ये देखिए, एक और जालीदार टोपी दिखाई नीतीश कुमार चाहिए, सबको मिलना चाहिए, कम्युनल हार्मोनी। अब ये मुमताज, देश एक है, सब मुमताज ममता बनर्जी, देखा आपने? प्लीज विवेक जी। ढोंगी देखिए कैसे वक्त के साथ कभी कभी ढोंगी हिंदू, चुनावी हिंदू बन जाते हैं। करोड़ों रुपया कांग्रेस पार्टी ने खर्च किया इस तस्वीर को इंटरनेट से हटाने के लिए। आपको मालूम है, हम भी तो इन जैसा प्रवक्ता डिबेट में आते हैं, उल्टी पुल्टी बात करके अपने मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप आज का डिबेट आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।